दोस्तों, जिस वक्त मंगोलों ने ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, यूरोप से लेकर एशिया तक ज़मीन के 22% हिस्से को जीत लिया था, वो दुनिया भर की बड़ी बड़ी सल्तनतों को अपने पांव तले रौंद दिया करते थे। जिस वक्त मंगोल की फ़ौज को देखकर लगता था कि मंगोलों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, लगातार मंगोल सबका कत्ल करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि मंगोल साम्राज्य और उसकी विशाल सेना क्यों हिंदुस्तान पर अपने कदम जमा नहीं पाई, और उसको हिंदुस्तान पर 5 बार जंग करने के बाद भी हर बार हार का सामना क्यों करना पड़ा। तो दोस्तों, आपके सवाल का जवाब ये है। भारत के इतिहास के सबसे ताकतवर शासकों में शुमार अलाउद्दीन खिलजी, जो शासक बनने के बाद मौत तक मंगोलों के लिए डर का दूसरा नाम बना रहा, जिसको तारीख कभी हिंद और सिकंदर ओसानी के नाम से भी जाना गया। दोस्तों, वो ये दौर था जब मंगोलों के खौफ से दुनिया थर थर काँप रही थी। उस वक्त हिंदुस्तान की ज़मीन पर एक ऐसा शहंशाह हुकूमत कर रहा था कि मंगोलों को एक बार नहीं कई बार शिकस्त दे चुका था। सन 1297 में दोस्तों, पहला वो साल था जब मंगोलों से पहली बार अलाउद्दीन खिलजी का सामना हुआ। जालंधर में हुई इस जंग में अलाउद्दीन खिलजी ने न सिर्फ मंगोलों को शिकस्त दी, बल्कि इस जंग में 20,000 से ज़्यादा सैनिक भी मारे गए और कई मंगोलों को कैद भी कर लिया गया। कहा जाता है मंगोलों को इतनी बुरी तरह शिकस्त दी, दुनिया का पहला शासक बन गए। हालांकि इस हार के बाद मंगोलों ने हार नहीं मानी। फिर एक साल बाद 1298 में सिंध के कई इलाकों पर हमला कर दिया। तो दोस्तों, इस हमले के बाद लगने लगा था कि अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत पर मंगोलों के कहर का खतरा मंडरा रहा हो। जब ये बात दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी को मालूम हुई तो वो खुद अपनी विशाल सेना को लेकर रवाना हुआ। उसके मैदान जंग में आते ही मंगोल सेना का लश्कर एक बार फिर भाग खड़ा हुआ। इस जंग में मंगोलों को पिछली हार से बहुत बड़ी हार हुई। इतिहास में बताते हैं 5 बार मंगोलों के चंगेज़ खान की औलाद से जंग हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हिंदुस्तान पर कब्जा करने नहीं दिया, उनकी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान का पहला ऐसा शासक था कि जिसने अपने राज्य में परमानेंट सेना की व्यवस्था शुरू की। आपको बता दें कि उसकी सेना की वर्दी एक जैसी हुआ करती थी। इसके अलावा अपने राज्यों के सैनिकों को मंथली सैलरी भी दिया करता था, और ऐसा करने वाला वो पहला शासक था। और इसी वजह से उसकी सेना बहुत मजबूत, और इसी वजह से मंगोल की फ़ौज दुनिया की बहुत बड़ी फ़ौज थी। इसलिए इनकी वजह से मंगोल फ़ौज अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज से शिकस्त हुआ करती थी। और इतिहास में कहीं ऐसा नहीं मिला कि अलाउद्दीन खिलजी कोई क्रूर बादशाह था। और इतिहास में ये भी मिला है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासक में हिंदुस्तान की जनता बहुत खुश रहा करती थी। उसने खाने पीने की चीज़ों के रेट बहुत कम कर रखे थे, जिससे गरीब से गरीब लोग भी खाना खा सकते थे। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।